everyone, welcome to On Air Eastern Housing, Legacy of Excellence. This is बुशरा खान. जानेंगे आज की एपिसोड में जब बात करते हैं 2026 की और बात करते हैं 2000 की और 1990s की भी, एक शिफ्ट आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन. एक ऐसी शख्सियत मिस्टर उस्मान मिन्हास की. कट टू द चेज, AI की बात करेंगे, डिजिटल मीडिया की बात करेंगे और इसके अलावा और भी जो स्कोप ऑफ वर्क है इन टेक्नोलॉजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपना स्टार्टअप लेके जा रहे हैं आगे, उनको किस तरह से ये फ़ायदा पहुंचाने वाली है. पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि 2020, 22, 26 के अंदर फ्लाइंग कार्स होंगी. तो एक साइंटिस्ट कहते हैं वी ऑलरेडी हैव फ्लाइंग कार्स, दीज आर कॉल्ड हेलीकॉप्टर्स. और जहाँ तक AI की बात करें, आई बिलीव एक परसेप्शन है जिसको हमें एज नेशन चेंज करने की ज़रूरत है. दैट इज़ कि AI टूल नहीं है. AI इज़ नॉट अ टूल, इट्स अ टेक्नोलॉजी. इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. आप उसको जब एज अ टूल देखते हैं तो आप उसको सिर्फ यूज़ करके अपने लेवल तक देखते हैं कि मुझे ये क्या दे सकता है ये टूल, एंड दैट्स इट. लेकिन जब आप इसको एक टेक्नोलॉजी देखते हैं तो आप देखते हैं मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ. अगर हम सब ने AI को भी अपना लिया, अगले 10 साल पाकिस्तान के इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ कैसे होंगे, ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ पर होंगे. AI या टेक्नोलॉजी दुनिया का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, आपके पास वही लेवरेज है जो किसी और कंट्री में किसी के पास बैठे हुए. क्या आप दुनिया में देखें कि वो AI को कैसे अडॉप्ट कर रहा है. हम थोड़े इसको भी पीछे हैं इस मामले में. दुनिया इसको रोबोटिक्स के लिए यूज़ कर रहा है, दुनिया इसको मेडिकल रिसर्च के लिए यूज़ कर रहा है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहा है. सो इट्स नॉट जस्ट अ चैट बॉट जो आपकी ईमेल्स को रिफाइन करे. इट्स समथिंग जो एक लेमैन के टर्म्स में कहते हैं कि AI बहुत बड़े लार्ज डेटा सेट्स को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करने का नाम है. सो आपकी डिजीज़ डायग्नोज हो रही हैं, डिटेक्शंस हो रही हैं AI के थ्रू. सो पाकिस्तान अगर टॉप लेवल के ऊपर काम करेगा तभी हम AI के साथ जो है वो दुनिया के साथ चलेंगे. यानी कि हमें इसको यूटिलाइज करना आना चाहिए. हमें यूटिलाइज करना, हमें काम निकलवाने की ज़रूरत है. एग्जैक्टली, हमें इससे काम निकलवाने की ज़रूरत है और ऑन टॉप ऑफ इट चीज़ें बनाने की ज़रूरत है. अगेन, अगर हम कंज्यूमर बन जाएंगे AI के तो फिर कोई और फ़ायदा लेगा. हमें इसका कंज्यूमर नहीं बनना है, हमें इसका सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है. हमें इसको यूज़ करके हमारी इसको कंट्रोल करना है. एक बहुत बड़ा सोशल गैप है हमारी एजुकेशन के अंदर, इस सब गैप है. हमारी सोशल डेवलपमेंट के अंदर गैप है. रिसर्च जो है वो हमारी स्लो है. इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम ओवरऑल पूरे मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं. कि अब यहाँ पे मेरे जहन में क्वेश्चन आता है और सबका ये डर है. जैसे एक हम कह सकते हैं ना कि एक इनसिक्योरिटी होती है. ये मुझे बताइए, AI को एक्सेप्ट कर लिया और बिठा लिया अपने साथ, लेकिन हम अपना जो ह्यूमन एलिमेंट उसको तो नहीं लूज़ कर लेंगे. उसको किस तरह से बरकरार रखेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई निगलेक्ट हो रहा है या कोई इग्नोर हो रहा है. वो एलिमेंट कैसे फिल होगा? जो डिसीजन मेकिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, वो हमेशा ह्यूमन लेवल के ऊपर ही रहेगी और ये काम को एफिशिएंट करेगी. आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहले बुक कीपिंग जो है वो सारी रजिस्टर्स के ऊपर और मैनुअल होती थी, और जब एक्सेल और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए तो ये समझा जाता था कि अब अकाउंटेंट्स का काम ख़त्म हो गया. जबकि अकाउंटेंट्स का काम मोर कॉम्प्लेक्स हो गया और ज़्यादा अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ गई, फिर आपको एनालिस्ट्स की ज़रूरत पड़ गई, फिर आपको ऑडिटर्स की ज़रूरत पड़ गई. सो यही इधर भी यही चीज़ आएगी कि आपका काम कोई और, आपको काम सिंप्लीफाई हो जाएगा, जल्दी होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेट भी उसी तरीके से होगा. ज़्यादा लोग काम करेंगे. बिल्कुल ठीक आपने कहा. तो ये बताएं, अगर हमने यंग प्रोफेशनल्स को कोई एडवाइस देनी हो जो कि इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं या कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी स्टार्टअप जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं और AI इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को अपने साथ रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? AI को एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ करें, उससे प्रोडक्ट्स निकालें, उसके कंज्यूमर ना बने. AI को यूज़ करें नए टूल्स बनाने के लिए, ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए यूज़ करें. आप अपने बबल से निकल के ये देखें कि मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ वो ग्लोबली कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है. और ये एक चीज़ ही आपकी प्रोडक्ट के लिए बहुत सक्सेसफुल हो सकती है. आप मल्टीपल मार्केट्स को देख सकते हैं. आप सिर्फ अपने लिए या अपने माइंड से नहीं कुछ बना रहे. यूज़ AI टू रिसर्च इट, यूज़ AI टू डेवलप इट क्विकली, यूज़ AI टू लॉन्च इट एंड मार्केट इट. कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको करना होगा. यानी कि एक्शन ले लिया जाए जी, और ये ना सोचा जाए कि क्या होगा, बस लेट्स गो अहेड एंड डू इट. ज़बरदस्त. थैंक यू मिस्टर उस्मान फॉर बीइंग हियर. इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन आपको भी पसंद आई होगी. अगर कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन.
and stay tuned till we get back.